आपके एनटीपीसी की एग्जाम में 95% से ज्यादा लोग आप बोल सकते हो ये सारे जीके और जीएस के क्वेश्चन ना एग्जाम में वो लोग छोड़कर आए हैं। और जिनका भी एग्जाम आने वाला है ग्रुप डी का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर आप सभी मान लो एसएससी का जो फॉर्म निकला है एमटीएस का और 10+2 वाला, वो भी लोग पक्का देखिए, क्योंकि एग्जाम कौन करवा रहा है, एग्जाम जो कंडक्ट करवा रहा है वो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो ये क्वेश्चन कम से कम देख कर चलो ताकि आप एग्जाम में ना छोड़ो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में एनटीपीसी पूछा है, यानी रियल में जो औकात है एनटीपीसी का, बोल सकते हो कि बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा है। उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, पीडीएफ भी बताऊंगा डाउनलोड कैसे करना है। उसके पहले बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन पर चला जाए और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो और हर एक क्लास बिल्कुल फ्री में आप सभी देख पाए। और इस क्लास का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के वाले ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है, सक्सेस जगह छोड़कर की 98। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। चलो फटाफट क्वेश्चन। और एक बात, अब ये जो क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, बहुत लोग बोलेंगे भैया मुझे क्वेश्चन आता है, लेकिन आप ये देखो, आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना वो बहुत भारी मात्रा में रिपीट हो रहा है। तो आप हर एग्जाम का हर शिफ्ट का जो है एनालाइज देख रहे हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से वो क्वेश्चन देखोगे तो बोलोगे हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर मान लो वो क्वेश्चन आपने नहीं देखा होता, पहली बार वो क्वेश्चन देखते, तो आप कितने क्वेश्चन कर पाते। टॉप 30 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो एग्जाम में टफ क्वेश्चन एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया इस बार। पहला, मान लो एग्जाम में बैठे हो और आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है एनालाइज वगैरह। देखो पहला क्वेश्चन आपने क्या बोला था, मानसून से पहले केरल और कर्नाटका में जो वर्षा होती है उसे क्या बोला जाता है। आप ये पेपर नहीं देखे हो, ये मत सोचो मैंने एनालाइज देखा है तो मुझे आंसर आता है। आप ये देखो कि आपने एनालाइज नहीं देखा है और आप एग्जाम में बैठे और आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गया, तब क्या बोलोगे। बोला है आप सभी के सामने, मानसून से पहले केरल और कर्नाटका में जो वर्षा होती है ना उसे क्या कहते हैं। तो क्या होगा आंसर, मैंगो सावर। आंसर क्या होगा हमारा, मैंगो सावर, आम्र वर्षा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बताना कितने क्वेश्चन आप सभी कर पाते अगर एग्जाम में होते। तो अगला देखो यहां पर ध्यान से आप सभी, बोला है ब्रिटेन की महारानी ने भारत का शासन राज्य सचिव को किस वर्ष सौंपा था। आंसर क्या होगा, 1858 में। अगला फटाफट करवाते हैं, संघाई हिरण, ये जो हिरण है वो किस अभयारण्य में पाया जाता है। आप क्या बोलिएगा आंसर, तो ये बोलेगा आप सभी केम्बुल लैंगजो नेशनल पार्क। फटाफट अब बताना कितने आंसर आपको पता था। अगला क्वेश्चन बोला है आत्म सम्मान आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो एस रामानाथन के द्वारा। अगला एक क्वेश्चन हमारे सामने, डिजाइनर नाम की प्रतिमा। अच्छा एक क्वेश्चन आपको बोला है ना, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना इसको डिजाइन किसने किया था, इस प्रतिमा को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो राम सुतार। आंसर राम सुतार। अगला, भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में 26 संगठन शामिल है जिन्हें भारत में सेवा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। पता ये क्वेश्चन क्या बोला था एग्जाम ने, बहुत लोग छोड़ कर आए क्वेश्चन, आप मानो या ना मानो। क्वेश्चन बोला है संयुक्त राष्ट्र का, यूएन का ऐसा कितना संगठन है जो भारत में कार्यरत है, जो भारत में काम करते हैं, ऐसे कितने संगठन हैं संयुक्त राष्ट्र के। ऑप्शन में दिया होगा आपका 25, 26, 27, 28। आंसर पता है कितना होगा, 26। ये आपको मारना था, आप मत बोलना मुझे भैया आंसर आसान लग रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस रोडवेज के लिए, कौन से रोडवेज के लिए 2017 में ना 17 में भारत ने चाइना का बॉयकॉट किया था। किस रोडवेज के लिए, किस रोडवेज के झमेला के वजह से 2017 में ना जो भारत है वो चीन का बॉयकॉट कर रहा था। किस रोडवेज की वजह से, तो आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से। आंसर क्या होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के वजह से 2017 सन में भारत जो है वो चाइना का बॉयकॉट कर रहा था। अगला
क्वेश्चन हमारे सामने, फटाफट देखते चलो आप सभी और कमेंट करना कितने आंसर आपको पता था। देखो क्वेश्चन हमारे सामने ये बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था, झांसी उत्तर प्रदेश, झांसी में क्या बोला है, सतर नदी के किनारे, झांसी में सतर नदी के किनारे वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर ब्रह्मचारी का रूप धारण कर एक झोपड़ी के अंदर रहते थे, अपना नाम बदलकर, नाम क्या रख लिया था, हरिशंकर ब्रह्मचारी। चलो कौन से हैं वो जिन्होंने झांसी का सतर नदी के किनारे झोपड़ी में रहते थे नाम बदलकर, चंद्रशेखर आजाद। कौन, चंद्रशेखर आजाद, ये हमारा आंसर होगा। देखते चलो बताना कितने आंसर आपको पता था। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका सामने ये बोला था, ये क्वेश्चन भी टफ था। क्वेश्चन बोला था ना कि 8 उद्योगपति और बोला था आपका क्या, और टेक्नोक्रेट्स, 8 उद्योगपति और टेक्नोक्रेट्स के समूह के द्वारा प्रस्तावित भारत के लिए 15 साल की आर्थिक योजना का नाम क्या था। जो 8 उद्योगपति और 15 टेक्नोक्रेट्स के द्वारा एक 15 साल का इकोनॉमिक आर्थिक योजना लाया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? 1944 द बॉम्बे प्लान, 1944 बॉम्बे प्लान, ये आंसर होगा हमारा। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है गिरनार पर्वत पर जो आम का प्रकार पाया जाता है उसका नाम क्या है। अच्छा, ये गिरनार पर्वत है कहां पर? तो ये है आपका गुजरात में। अब इस जो गिरनार पर्वत है वहां पर जो आम का प्रकार पाया जाता है उसका नाम क्या था? तो गिर केसर मैंगो, गिर केसर का आम, ये आंसर होगा हमारा। अगला फटाफट देते चलो, एक क्वेश्चन बहुत टफ था और इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन बना, लेकिन जो सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछा गया इस क्वेश्चन से बहुत 3-4 टाइप का क्वेश्चन बना। आप बोलोगे ना, तो जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है मैं उस क्वेश्चन का भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप बोलिए, कमेंट्स करिएगा। देखो क्वेश्चन जो सबसे टफ पूछा गया वो ये था, इस क्वेश्चन से गेटवे ऑफ इंडिया भारत में बॉम्बे में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। क्यों? क्योंकि 1911 में भारत की यात्रा पर कौन आया था? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, और उतरने के उपलक्ष्य में जो स्मारक बनाया गया था वो किस शैली का था? स्मारक किस शैली का पूछा था? तो आंसर क्या होगा? आंसर यहां पर शैली पूछ लिया गया तो क्वेश्चन टफ हो गया आप सभी का, देखते चलना। अगला इतिहासकार आपसे पूछा था ना इस क्वेश्चन में, महात्मा को दक्षिण अफ्रीका ने बनाया है, महात्मा को दक्षिण अफ्रीका ने बनाया है, यह कथन, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था कि महात्मा को दक्षिण अफ्रीका ने बनाया है? यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो इतिहासकार चंद्रन देवनसन के द्वारा। क्या होगा आपका? इतिहासकार चंद्रन देवनसन। याद रखिएगा आप सभी सारे क्वेश्चन को। अगला यहां पर बोला है गांधी जी और जिन्ना के बीच मतभेद के बाद 1948 में किस समिति का गठन किया गया था? यह क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लग रहा है, आप सभी आंसर दे पाओगे। CR फॉर्मूला का नाम सुने हैं ना? क्या होगा? C राजगोपाल आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, अगला यहां पर बोला महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका। देखो ये क्वेश्चन अगर आप सभी ने बहुत सारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मुझे लगता है 8 से 9 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना आसान लग रहा है, लेकिन अगर आप पहली बार एग्जाम में बैठे होते तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ था। क्वेश्चन बोला था महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद किस विश्वविद्यालय में भाषण दिए थे? और क्वेश्चन ये भी नहीं था, इस क्वेश्चन को घुमाया गया एक बार, पता है कैसे? बता रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? BHU में महात्मा गांधी ने भाषण दिया था 4 फरवरी 1916 को, और इस क्वेश्चन को एक शिफ्ट में बहुत टफ पूछ लिया गया। वो कथन दिया गया था और बोला था उस कथन को BHU के जब उद्घाटन हुआ था तब वो कथन किसके द्वारा दिया गया था? एक क्वेश्चन ऐसा था, यही वाला सेम क्वेश्चन। अगला 18 नंबर देखो,
संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, बल्कि ले जाने के लिए बनाया गया था, बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, यह आपको बोला था। मई 1954 में एक भाषण में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव ने यह भाषण दिया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सेक्रेटरी जनरल, क्या नाम था उनका? डैग हैमरस्कोल्ड। ठीक है, अगला किस यूनेस्को, एक क्वेश्चन ये था, आसान लग रहा है ना, लेकिन जब एग्जाम में बैठे होंगे क्वेश्चन टफ था। बोला था 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था किसको? जिसको डिजाइन किया गया था उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। उसका नाम क्या? ताजमहल। ठीक है, अगला यहां पर वनों की कटाई को कम करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है? तो क्या होगा? वंगारी मथाई। अगला यहां पर बोला है कुतुब मीनार के, एक क्वेश्चन ये था जो कि टफ था, बहुत लोग छोड़कर आए थे। जो सब कुछ पढ़ लिया उनका बात तो अलग है, मैं लेकिन ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, औसत के ऊपर। बोल रहा है कुतुब मीनार के बगल में एक कौन सा किला था, कौन सा स्मारक था जिनको अलाउद्दीन खिलजी बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए? क्या होगा? अलाई दरवाजा। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 1316 में खिलजी की मौत के बाद इस मीनार का काम ठप हो गया था। कुतुब मीनार के बगल में वो कौन सा मीनार है जिसे अलाउद्दीन खिलजी बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए? अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखो, यहां पर डीआरडीओ ने बम को डिफ्यूज करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? UXOR। अगला 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को आमंत्रित किसके द्वारा किया गया था? सत्याग्रह चंपारण कब हुआ था? आंदोलन का डेट किसके द्वारा किया? ये सब सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन था 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को आमंत्रित किसके द्वारा किया गया था? आमंत्रित तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा। अगला हवाई जहाज द्वारा, बहुत टफ, ये क्वेश्चन टफ था, आसान बोलने से थोड़ी ना होगा, जो सब पढ़ लिए बात अलग है। जो लेटर होता है, लेटर, खत, मेल, बोला था वर्ल्ड का, विश्व का पहला हवाई जहाज द्वारा उड़ाए जाने वाला दुनिया का पहला आधिकारिक मेल, मेल मतलब खत, लेटर, पहला लेटर 18 फरवरी को 1911 को लेकर जाया गया था। कहां से कहां तक? तो पहली बार कभी उड़ान कर ना लेटर, खत को एरोप्लेन में बैठाकर कहां से कहां लेकर गया था? पहली बार कब? 18 फरवरी 1911 का। और विश्व का तो इलाहाबाद से नैनी लेकर, ठीक है, गए थे वो एरोप्लेन। अगला शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था, वह किस शैली में है? फारसी शैली में। यह क्वेश्चन था, आपसे पूछा था कि आपसे क्वेश्चन, शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनाया था, वो किस शैली में था? तो फारसी शैली में। अगला यहां पर बोला था जयपुर का हवा महल, जो जयपुर का हवा महल निर्मित है वह किस महल के आधार पर बनाया गया, यानी किस महल से प्रेरित होकर? तो खेतरी महल से, जो कि ये भी राजस्थान में है। अगला भारत की पहली महिला वकील का नाम, लॉयर का नाम पूछा था आपसे, कॉर्नेलिया सोरबा जी। अगला यहां पर एक क्वेश्चन ये भी टफ था आप सभी का, 377 धारा, जहां पर बोला गया था कि एक साथ लोग रह सकते हैं, लड़का लड़की के साथ रह सकता है, लड़की लड़की के साथ रह सकता है, और ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। इसके लिए दो महिला वकील कोर्ट में लड़ रही थी और वो जीत भी गई, और वो दोनों लेस्बियन हैं। उनका नाम क्या था? उस दो महिलाओं का नाम पूछ लिया गया था, जो 377 धारा के खिलाफ कोर्ट में लड़ रही थी और वो जीत भी गई थी। क्या नाम था उनका? मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। ये आंसर था हमारा। अब रिव्यू देखने के बाद बोलोगे भैया आंसर पता तो बात अलग है। मैं बोलो अगर पहले शिफ्ट में अगर आप एग्जाम से पहले अगर ये क्वेश्चन नहीं देखते और बैठते, तब आप क्या करते? आंसर ऐसे सोचना आप। इसका आंसर देखो, मेटिस बृहस्पति का चंद्रमा है, ठीक है।
मेटिस की खोज कब और किस सैटेलाइट के द्वारा किया गया था? तो 1979 में इसके द्वारा। क्वेश्चन का लेवल देखो आप सभी, आप ये मत देखो बाकी क्या बोल रहे हैं, आप ये देखो आपको आता था कि नहीं आता था। क्वेश्चन बोल रहा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग एंड्रॉइड गूगल द्वारा विकसित किया गया था, यह किस सॉफ्टवेयर पर आधारित है? यह जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो आप फोन चलाते हो ना, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ये किस सॉफ्टवेयर के ऊपर आधारित है? तो आपका क्या होगा? लिनक्स कर्नल के ऊपर ये आंसर होगा। ठीक है, अगला यहां पर बोला है कौन सा शहर दुनिया के सबसे पुराने तेल चित्रों का मतलब तेल से पेंटिंग होता है ना, तेल से पेंटिंग के घर के रूप में जाना जाता है, कौन सा? तो अफगानिस्तान का बामियान शहर। ठीक है, अगला फ्रांस। क्वेश्चन बोला था फोटोग्राफी प्रक्रिया हेलियोग्राफी का आविष्कार 1822 में निकेफोर निप द्वारा किया गया था, वह किस देश से थे ये साइंटिस्ट? तो फ्रांस से। अगला स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है भाई? लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा था। तो IRA यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा 1979 में। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, जेल सिंह आपको पता है ना, ये भारत के 7वें राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। जेल सिंह 1982 से 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। उन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट थॉमस किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ये अवार्ड किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? तो बोलेंगे इंडियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के द्वारा। ये उपाधि भारत के 7वें राष्ट्रपति जेल सिंह को 1900 कब ये दिया गया था। तो ये आपके टोटल मैंने 30 क्वेश्चन करवाए। क्वेश्चन बहुत सारा है, लेकिन जो मुझे लगा जो सबसे टफ है, ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आप बताना ईमानदारी से, अगर आप एनालाइज नहीं दे, ये सारे क्वेश्चन आप एनालाइज में देख चुके होंगे, अगर आप एनालाइज नहीं देखते तो आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते? अगर आपका एग्जाम में बैठते और आप ये सारे क्वेश्चन एनालाइज में नहीं देखते तो आप किस क्वेश्चन के आंसर दे पाते कि नहीं पाते? आप बताना। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम के लिए।